राम राम जी सभी को। आज हम तत्सम शब्द व तद्भव शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का अर्थ हो गया उसके और सम समान, यानी वह शब्द जो हिंदी में भी और संस्कृत भाषा में, दोनों भाषा में ज्यों का त्यों, ज्यों के त्यों, हिंदी में भी और संस्कृत में भी ज्यों के त्यों, यानी इनके अर्थ में, इनके रूप में किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं देखा जाता, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उदाहरण के लिए जैसे अक्षेत्र, ग्रह, भवन, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में भी और संस्कृत में भी ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं आता, इनका अर्थ नहीं यूज किया जाता, कुछ भी चेंज नहीं आता इनमें। और तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी में और संस्कृत में अलग अलग यूज किए जाते हैं, यानी इनके अर्थ के आधार पर इनको यूज किया जाता है। संस्कृत में जैसे ये संस्कृत में तत्सम शब्द है, ये यहाँ पर ये ग्रह है, यहाँ पर तत्सम शब्द में तो ग्रह दोनों जगह एक समान लिखा जाएगा, लेकिन तद्भव शब्द है जो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ग्रह को हिंदी में गर लिखा जाएगा। तो यानी इन तद्भव शब्द है जो इनमें जो अलग अलग अपना रूप परिवर्तित कर लेता है शब्द, तो उस तरह से इनको लिखा जाता है। तो इसका कहने का अर्थ है भाई तद्भव शब्द, तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तद उससे, भव होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। इसका कहने का अर्थ है जो शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इनका जो रूप है जो वो बदला जाता है, हिंदी में अलग तरह से और संस्कृत में अलग तरह से, तो वे हो गए तद्भव शब्द। तत्सम में तो ज्यों के त्यों आएंगे, उनका कोई रूप नहीं बदला जाता, और तद्भव में है जो इनका रूप बदला जाता है। तो ये फर्क है इनमें, तत्सम में ज्यों के त्यों और तद्भव में अलग अलग। ये हो गए तत्सम और तद्भव। तो कुछ शब्द दिखाती हूँ मैं, उदाहरण के लिए आपको। ये है जैसे तत्सम में दुग्ध, यानी हिंदी में भी संस्कृत में भी इसको दोनों में सेम लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी में जो दूध ही होगा। अगर हम इस दूध को संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो इसको दूध नहीं लिखेंगे, वहाँ पर दुग्ध लिखा जाएगा। और दुग्ध ऐसा शब्द है जो दोनों जगह लिखा जाता है, यानी तत्सम, ये ज्यों का त्यों। अगर हम दूध को संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो यह नहीं लिखा जाएगा और दूध लिखा जाएगा हिंदी में। तो इस तरह से ये तो दोनों जगह लिखा जा सकता है, और ये सिर्फ हिंदी भाषा में, इसको संस्कृत में हम दूध नहीं लिख सकते। इसी तरह से मुख मुँह, पत्तर पत्ता, चंद्र चांद, कर्म काम, ग्रह गर, रात्रि रात, निंद्रा नींद, अग्नि आग, दंत दांत, यानी ये तत्सम तो हिंदी में और संस्कृत में दोनों जगह लिखे जा सकते हैं। और ये तद्भव है जो इनको हम अलग अलग तरह से लिखेंगे, यानी इनके अर्थ को, इनके रूप को अलग तरह से, यानी जैसे ये दांत है, दांत को हम संस्कृत में दंत लिखेंगे, दांत नहीं लिख सकते, यानी इनका रूप है जो परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे है जो एग्जाम्पल, सूर्य सूरज, कर्ण कान, हस्त हाथ, यानी ये तो है तत्सम शब्द, और ये हो गए तद्भव जो अपने रूप को परिवर्तित कर हिंदी में लिखे जाते हैं। और ये तत्सम शब्द है जो ज्यों के त्यों दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे, तो ये हो गए तत्सम शब्द। इस तरह से, ठीक है, धन्यवाद।